ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क के पहले मुस्लिम मेयर बने हैं, लेकिन इससे न्यूयॉर्क में क्या बदलेगा? क्या वाकई न्यूयॉर्क में एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है? लंदन के बाद अब न्यूयॉर्क में मुस्लिम मेयर होने से किस तरीके का बदलाव होगा और भारत में इसका इतना जश्न क्यों मन रहा है, ये सबसे बड़ी खबर है। तो चलिए आपको एक एक करके समझाते हैं कि क्या ममदानी की नीतियां न्यूयॉर्क के लिए खतरनाक साबित होंगी या फिर सही साबित होंगी। न्यूयॉर्क के नए मेयर हैं ज़ोहरान ममदानी, जो अपने आप को डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट कहते हैं और इस वजह से अमेरिका में बहुत सारी चिंताएं सामने आ रही हैं। अमेरिका पूंजीवाद के लिए पहचाना जाता है, जबकि समाजवाद पूंजीवादी व्यवस्था की प्रतिक्रिया के रूप में उभरा है। ममदानी के आलोचक मानते हैं कि उनकी नीतियां न्यूयॉर्क जैसे शहर के लिए खतरनाक हो सकती हैं। यहाँ पर कारोबार खत्म हो सकते हैं और शहर का कामकाज सरकार के कंट्रोल और टैक्स व्यवस्था के अंदर आ सकता है। ममदानी के समर्थकों का मानना है कि उनकी जीत डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व वाले मेक अमेरिका ग्रेट अगेन आंदोलन का मुकाबला करने के लिए जरूरी है, क्योंकि ट्रंप सरकार की नीतियां अमेरिका को आर्थिक और सामाजिक दक्षिण पंथ की ओर ले जा रही हैं। अब हमें समझना होगा कि न्यूयॉर्क की आर्थिक स्थिति कैसी है। दरअसल एफपीआई के मुताबिक न्यूयॉर्क मंदी और बढ़ती महंगाई के दौर में प्रवेश कर चुका है। न्यूयॉर्क के फेडरल रिजर्व बैंक के मुताबिक 2022 में न्यूयॉर्क शहर की जीडीपी 1.2 ट्रिलियन डॉलर थी, जो भारत की जीडीपी के 1/3 के बराबर है और तब इसकी आबादी सिर्फ 83 लाख थी। ममदानी ने चुनाव अभियान के दौरान कहा था कि वो लाखों किराएदारों के लिए किराया फ्रीज कर देंगे, बसों को तेज और मुफ्त कर देंगे और बच्चों की देखभाल के लिए यूनिवर्सल चाइल्ड केयर का इंतजाम करेंगे और इनका खर्च अरबपतियों पर टैक्स लगाकर करेंगे। न्यूयॉर्क में 70% परिवार अपने घर किराए पर देते हैं। ममदानी का कहना है कि न्यूयॉर्क के लोग मानते हैं कि किराने के सामान की कीमत उनकी कमाई से ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। ममदानी का कहना है कि वो न्यूयॉर्क में किराना दुकानों का एक ऐसा नेटवर्क बनाएंगे जो मुनाफा कमाने पर नहीं बल्कि कीमतें कम रखने पर फोकस करेगा। सरकारी किराने की दुकानें खोली जाएंगी। ममदानी न्यूनतम वेतन भी बढ़ाना चाहते हैं। वो कहते हैं कि वो मेयर के तौर पर ऐसे कानून का समर्थन करेंगे जिसमें 2030 तक न्यूयॉर्क शहर में न्यूनतम वेतन को $30 प्रति घंटे तक बढ़ाने का प्रस्ताव होगा। लेकिन ये सब कैसे होगा? अगर सरकार कीमत या मजदूरी तय करती है तो वो समस्याओं को हल कर सकती है, ऐसा इकोनॉमिस्ट नहीं मानते। इससे पता चलता है कि अगर किराए को फ्रीज कर दिया जाता है तो इससे कुछ मदद तो मिलती है, लेकिन इस तरह के कदमों से घरों का बनना रुक जाता है और इससे बाद में किराएदारों के लिए मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। टैक्स को लेकर अगर बात करें तो ज्यादा टैक्स लगाए जाने से कारोबारी शहर छोड़ सकते हैं और इससे शहर की आर्थिक रफ्तार धीमी पड़ सकती है। ममदानी की टैक्स नीति को लागू किया जाता है तो न्यूयॉर्क की कंपनियां न्यू जर्सी से 2 गुना, कनेक्टिकट से 3 गुना और फ्लोरिडा से 5 गुना ज्यादा टैक्स देंगी। लोग मानते हैं कि इससे कारोबार और नौकरियां शहर से बाहर चली जाएंगी और न्यूयॉर्क बर्बाद हो जाएगा। तो क्या वाकई में ममदानी ने न्यूयॉर्क के लिए कोई प्लान तैयार कर रखा है? क्या न्यूयॉर्क में मुस्लिम मेयर होने से न्यूयॉर्क में कुछ बदलेगा? तो चलिए इसको जरा समझने की कोशिश कीजिए। ज़ोहरान ममदानी की जीत से दुनिया को यह संदेश गया है कि न्यूयॉर्क जैसे शहर में धार्मिक प्रचार और डराने की राजनीति नहीं चलती। इसके साथ ही ये भी साफ हो गया कि न्यूयॉर्क समाज बदलाव, विविधता और स्वीकार्यता को अपनाता है। लेकिन भारत में इस जीत का असर अलग तरीके से दिख रहा है। एक वर्ग इस जीत को अपनी विचारधारा की जीत मानता है तो दूसरा इसे पहचान की राजनीति के तौर पर देख रहा है। दरअसल ममदानी ने अपनी रैली में संदेश दिया था कि वो भारतवंशी मुस्लिम हैं और वो दक्षिण एशियाई मुसलमानों की आवाज है। उनका जन्म भारत में नहीं बल्कि युगांडा में हुआ। उनकी मां मशहूर फिल्म निर्देशक मीरा नायर हैं और पिता महमूद ममदानी प्रोफेसर हैं। ज़ोहरान 7 साल की उम्र में अमेरिका आए और वहीं पले बढ़े। भारत में लोग कह रहे हैं कि भारतीय मूल के कई नेताओं ने अमेरिका की राजनीति में बड़ा नाम बनाया है, जैसे काश पटेल, तुलसी गबार्ड, विवेक रामास्वामी। लेकिन इनमें से किसी ने चुनाव जीतने के लिए अपनी धार्मिक पहचान को चुनावी मुद्दा नहीं बनाया। सवाल ये है कि ममदानी की पहचान को इतना महत्व क्यों दिया गया? दरअसल न्यूयॉर्क स्टेट की आबादी करीब 2 करोड़ है। इसमें से 84 लाख से ज्यादा लोग अकेले न्यूयॉर्क सिटी में रहते हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इतनी बड़ी आबादी होने के बाद भी कोई एक समुदाय यहाँ बहुलता में नहीं है। न्यूयॉर्क शहर को यहाँ आकर बसने वाले लोगों ने न्यूयॉर्क बनाया है। इस शहर की अपनी चुनौतियां हैं, जैसे नस्लीय भेदभाव, अमीर और गरीब के बीच बढ़ती खाई की समस्या। न्यूयॉर्क सिटी में बीते 1 दशक में आय में असमानता बढ़ी है। बेरोजगारी और श्रम बल भागीदारी में नस्लीय असमानताएं कम तो हुई हैं, मगर ये अभी भी काफी ऊंचे स्तर पर हैं।
ममदानी भी आय में असमानता को खत्म करने के वादे से आए हैं, लेकिन देखना होगा कि वो इन चुनौतियों से निपटते कैसे हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।